कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमारा वीडियो बाधित हो गया था। मैं पुनः उपस्थित हूँ। तो मैं बता रहा था परितारिका के बारे में। तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये परितारिका है, सिकुड़ने वाली पेशी है। और ये सिकुड़ने वाली जो पेशी है वो श्वेत पटल के पीछे ठीक बीच में पाया जाता है और ये गोल आकृति में होता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर का होता है। इंडियंस में प्रायः काला भूरा कलर का होता है, लेकिन अंग्रेज़ों में देखा गया है ब्राउन होता है, रेड ब्राउन। और ऐसा देखा गया है कि ये कुछ लोगों में ये आसमानी कलर का भी होता है, जो दिखने में काफ़ी आंखों को सुंदरता प्रदान करता है। अब हम आते हैं ये परितारिका। तो परितारिका जो है ये बीच में जो छिद्र है, आप देखेंगे कि जो परितारिका जो गोल आकृति का होता है, श्वेत पटल के पीछे ठीक बीच में, आँख के बीच में दिखाई देता है। तो इसके ठीक बीच में एक छिद्र होता है। इसी छिद्र को हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं, कनीनिका भी कहते हैं इसको। और इसका काम है प्रकाशित वस्तु से आने वाली किरणों को अंदर प्रवेश करने देना और उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। ये आकार, ये परितारिका जो है फैलकर सिकुड़कर इसके आकार को छोटा बड़ा करते रहता है, ताकि जब ये छोटा होगा तो प्रकाश की मात्रा कम अंदर प्रवेश करेगी, जब बड़ा होगा तो प्रकाश की अधिक मात्रा नेत्र के अंदर प्रवेश करेगी। तो परितारिका का मुख्य कार्य यही है, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। तो परितारिका, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि परितारिका का मुख्य कार्य क्या है। तो ये प्रकाशित वस्तु से आने वाली किरणों की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद पुतली के बाद हम आएंगे आगे अभिनेत्र लेंस। तो पुतली के ठीक पीछे एक उत्तल लेंस होता है। इसके दोनों जो गोलीय सतह हैं उभे हुए हैं, इसलिए उत्तल लेंस जैसा है। और ये क्रिस्टलीय प्रोटीन का बना होता है। और इसका कार्य क्या है, तो ये आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। इतना अपवर्तन करता है कि वो यहाँ पर कटे, रेटिना पर। रेटिना क्या है उसके बारे में हम आगे बताएंगे, दृष्टिपटल कहते हैं इसको। तो इसका काम है ये प्रकाश, आने वाली प्रकाश किरणों को इस तरह से अपवर्तित करती है कि वह रेटिना पर कटे और यहाँ प्रतिबिंब बने। इसके बाद हम आगे आते हैं। तो ये जो अभिनेत्र लेंस है, आई लेंस है, ये सिलेरी पेशियों से लटका हुआ रहता है। ये इसको सहारा प्रदान करते हैं सिलेरी पेशियाँ। इसको हिंदी में पक्षमाभी पेशी कहते हैं। 9th क्लास के उत्तर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। पक्षमाभी जो है सेल यानी कोशिकाओं की सतह पर रेशे जैसी रचनाएं होती हैं। तो क्योंकि पेशियों में ये रेशे जैसी रचनाएं निकली होती हैं, इसलिए इनको पक्षमाभी पेशी कहते हैं। ये पक्षमाभी कोशिकाओं से बनी हुई पेशियां हैं और इनका काम है नेत्र लेंस पर ये दबाव डालती हैं, कभी ढीला कर देती हैं, कभी दबाव डालती हैं। और इनके है ना आकार को जब ये दबाएंगे तो छोटा बड़ा इसका आकार होते रहेगा, जिससे इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। और ये फोकस दूरी में सिलेरी पेशियाँ दबा करके या शिथिल होकर के इस तरह से इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं कि उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बने। अपवर्तन के बाद, प्रकाश किरणों का अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बने। इसके बाद हम आगे आते हैं दृष्टिपटल। तो ये मानव नेत्र का जो अंतिम सिरा है, यहाँ पर इसको हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, छड़ और शंकु। छड़ जो है छड़ के आकार की होती हैं, नाम से स्पष्ट है। और शंकु जो है शंकु के आकार की होती हैं। छड़ कोशिकाएं जो होती हैं वो हमें अंधकार और प्रकाश का अनुभव कराती हैं, और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो रंगों का अनुभव हमें कराती हैं। जो हम रंग देख पाते हैं उनका अनुभव कराते हैं। लेकिन ये शंकु कोशिकाएं जो है तीव्र प्रकाश में ही कार्य करती हैं। और आपको जानना चाहिए कि जो कुक्कुट होते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, उनकी आँखों में सिर्फ और सिर्फ शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए ये तीव्र प्रकाश में ही मुर्गे मुर्गियाँ देख पाती हैं। जैसे ही अंधेरा होता है इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, शाम होते ही ये सो जाते हैं।
और जैसे ही मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, ये बांग देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तीव्र प्रकाश जैसे ही होता है इनको दिखाई देने लगता है, ये खुशी के मारे बांग देने लगते हैं। तो ये छड़ और शंकु कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, दृष्टिपटल में हैं, जो हमें अंधेरे, छड़ जो है अंधेरे और प्रकाश का अनुभव कराती है, और शंकु जो है हमें विविध जो रंग हैं, 7 रंग है प्रकृति में, उनका अनुभव कराती है। इसके बाद दृष्टिपटल या रेटिना के बाद हम आते हैं दृक् तंत्रिकाएं। तो ये रेटिना के पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जो तंत्रिकाएं हैं ये निकली रहती हैं और ये दिमाग तक जाती हैं। दृक् तंत्रिकाएं ऑप्टिक नर्व इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इनका संबंध दिमाग से होता है। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। तो यहाँ पर जो उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस है, तो ये यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। उल्टा प्रतिबिंब जब बनाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब को ये दृक् तंत्रिकाएं क्या करती हैं कि उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल